सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। इसकी थीम रही है सभी के लिए एक्सेस, पार्टनरशिप, नीति और प्रगति। अच्छा, साइक्लोपियन दीवार ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। बिहार में नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है। ये 40 किलोमीटर लंबी है और 4 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। और अभी ये चर्चा में थी क्योंकि बिहार सरकार ने इसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बताओ आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। ये राजस्थान रॉयल के हैं। आपको पता है इस साल 2022 के आईपीएल ये इसका 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ था। किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। गुजरात टाइटंस से याद रखना ये नई टीम है, मतलब इस बार टोटल 10 टीमें शामिल हुई हैं जिसमें से 2 नई टीमें हैं। एक तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का ही नाम गुजरात टाइटंस है जिसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल इसके कप्तान हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसने जीती है? पर्पल कैप में आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया? तो आंसर होगा मोरबी, गुजरात। किस राज्य ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे ये हम कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। और वीर बाल दिवस हम कब मना रहे हैं? 26 दिसंबर को। जबकि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। बताओ किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल। और इस लेजर सिस्टम को क्या नाम दिया? आयरन बीम। फिर बताइए विश्व मुक्त स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 20 मार्च को। थीम क्या है? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑन योर माउथ। एक वर्ल्ड हेल्थ डे भी होता है जो हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को। इसकी थीम क्या रही? वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। चलिए बताइए नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को ही। थीम क्या है? वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये मनाते हैं 21 मार्च को ही। थीम है समावेश का मतलब, इंक्लूजन मीन्स। और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे ये हम 20 मार्च को ही मनाते हैं। इसकी थीम है लव स्पैरो। और बताओ मुझे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? याद रखना मई और अक्टूबर 2 बार मनाते मतलब साल में, तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। विश्व कठपुतली प्यूपेट्री डे ये कब मनाते हैं? ये भी 21 मार्च को ही मनाते हैं। थीम थी इसकी द सी। और विश्व कविता दिवस ये भी होता है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को काफी सारे डे होते हैं, देख लेना इनको एक बार। अगला देखो विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे ये तो 22 मार्च को मनाते हैं। इस दिन बिहार दिवस भी होता है, आपको पता है। थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 मार्च को कुछ और डे मनाते हैं मैं और जब भी 22 तारीख आती है हम 2-3 डे हमेशा रिवाइज करते हैं लगातार 3 महीने के 22 तारीख के। एक 22 मार्च, एक 22 अप्रैल, एक 22 मई। 22 मार्च को आपने कहा वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 मार्च को। क्या थीम है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अच्छा मुझे बताइए वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री ये कहां पे लगेगी? तो आंसर होगा तेलंगाना में।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए? तो आंसर होगा अजय कुमार सूद बन गए। और अगर आपसे पूछे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने तो अनंत नागेश्वरन बने थे। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार अभी विनोद जी खंडारे बने थे। और वैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? अजित डोभाल है। विश्व पृथ्वी दिवस ये हमने 22 अप्रैल को मनाया। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश। और आप जानते हो पृथ्वी से एक और डे होता है, अर्थ आवर डे, मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। ये इनविक्टर गेम्स 2022 ये कहाँ पे हुए? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। ये पैरा गेम्स की तरह ही होते हैं, पर इसमें क्या होता है, पूर्व जो सैनिक होते हैं जो घायल हुए हों वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, सीवुड पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। आपको पता नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए प्रोजेक्ट योजक चलाया गया है। कहाँ पे बनेगी? शिंकुला दर्रे में बनेगी, याद रखना ये। बताओ किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कटियार को। और मनोज पांडे ये भी हमारे 29 नंबर के आर्मी चीफ बने थे। और पांडे से याद आएगा देबाशीष पांडा इरडाई के ये नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश ने RS-28 सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर है। और नाटो इसको क्या कहता है? साटर्न 2 कहता है। बताइए आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बन गए? पैट्रिच अची बन गए हैं। और दिल्ली के नए मुख्य सचिव ये कौन बने थे? नरेश कुमार। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन जाएगा दिल्ली के भी नए उपराज्यपाल कौन बन गए? तो विनय कुमार सक्सेना। चलिए बताइए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर सुमन केबेरी। और वैसे अभी उपाध्यक्ष कौन थे, या यूं कहें कि किन की जगह ली इन्होंने? तो राजीव कुमार की जगह ली। किस संगठन ने लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया? तो आंसर होगा नाटो। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे हुआ था? ये एस्टोनिया में। नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। और किसे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? विवेक लाल को। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार यानी कि एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड। किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा बबीता सिंह को। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में। भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। UPI मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और भीम का मतलब क्या होता है? भारत इंटरफेस मनी। अच्छा बताओ विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया था? तो आंसर होगा 400वें। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से सूर्यास्त के बाद राष्ट्र को संबोधन करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बताइए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को। और इसकी थीम क्या थी? एक साथ सूखे से निपटना, यानी कि राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? तो आंसर होगा सरगम कौशल को। अच्छा मुझे बताओ 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना बिलावस्का ने, ये पोलैंड की है। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 23 वर्ष। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भाला फेंक से है। किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई को। किस राज्य ने एनम एजुथम योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे 2022-23 के लिए अपना चेयरपर्सन बनाया? तो आंसर होगा प्रमोद के मित्तल को। जो बाइडन ने किसे पेंटागन का शीर्ष पद के लिए नामित किया? राधा अयंगर प्लम्ब को। और किस बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स को $250 मिलियन उधार देने की घोषणा की? तो आंसर होगा HSBC इंडिया। वैसे स्टार्टअप डैम कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। अच्छा बताइए भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्क्वैश
कोर्ट का अपना पहला सेट खोला? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।